नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों को आज दोस्तों 18 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी तो बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों कल यानी कि 17 नवंबर 2025 को आप लोग का विधवा पेंशन आया है। लोगों का सबका यही कहना है कि सर ये तो एक ही महीने का है, कोई कह रहा है कि मेरा अक्टूबर का है, कोई कह रहा है मेरा नवंबर का है। तो क्या है ये कंफ्यूजन दोस्तों? सबसे पहले तो ये मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले एक बात और बता दूं, देखिए दोस्तों, जितने लोग का पेंशनियर आज मैं इस वीडियो में आपको जो मतलब कि 2024 में जो नवंबर दिसंबर में 80,000 एप्लीकेशन जो भरे गए थे, उनका जो उनके जो पेंशनियर हैं यानी कि अप्रूव्ड हो गया, इश्यू डिलीवर आ गया। उन्होंने जो है अपनी केवाईसी भी करा ली दोबारा से जाके, सब कुछ ओके है। बैंक में डीबीटी भी एक्टिव है। ये मैं रवि जायसवाल जी आपकी ही बात आगे रख रहा हूं। इनका पेंशन पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, इसी बारे में आज मैं जो विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ जिन माताओं बहनों का मार्च में पेंशन बंद हो गई थी, उनका उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जो नई जो 6,000 जो हाई सपोर्ट नीड वाले जो दिव्यांग भाई बहनों को पेंशन कब तक जो चालू होगा ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों जो अभी जो मतलब आपका जो बुजुर्ग जो पेंशन है वो कब से चालू होगी, उसका एप्लीकेशन जो कब चालू होगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, जो कल एक महीने का पेंशन आया है, और देखिए कई लोग ये कह रहे हैं कि ये एक महीने अक्टूबर का है, नवंबर का कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं। अभी रुकिए थोड़ा, अभी इस महीने में समय है। अभी इस महीने के एंड तक जितने लोग हैं लास्ट वीक तक पेमेंट आएंगे। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। सबका धीरे धीरे जैसे जैसे पेमेंट प्रोसेस में होता जा रहा है वैसे वैसे आता जा रहा है। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपका आ रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरी बात, अब मैं उन जो पेंशनियर के बारे में बता दूं जिनका नवंबर दिसंबर में अप्लाई किए थे लेकिन अभी तक, अब देखिए एक बात को समझिए, पेंशन को मंजूरी मिलने के बाद भी अंतिम भुगतान में कुछ जो है विभागीय देरी हो सकती है। ये देखिए, जो भी मतलब कि मीडिया सोर्सेस में आ रहा है, इससे पहले जो भी आई हैं खबरें, उन्हीं से मैं पढ़ रहा हूं और उन्हीं से आप लोग को बता रहा हूं। देखिए, कई बार जो टेक्निकल इश्यू होते हैं, कई बार जो विभाग के द्वारा जो मतलब की देरी होती है, कई बार ये जो वित्त देरी होती है, वित्त मतलब कि जैसे बजट का अभाव हुआ, बजट समय पे नहीं आया केंद्र सरकार से, या अन्य जो मतलब कि जहां से डिपार्टमेंट से आना है, उस वजह से भी देरी होती है। मतलब कि जितना जो बजट एलोकेशन होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, इस वजह से भी देरी होती है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका बहुत बड़ा मुख्य एक और कारण भी है। जिन लोग का पेमेंट आ भी जाता है ना, उन लोग का बैंक में डीबीटी ना होने की वजह से, खाता लिंक ना होने की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके अलावा कई और जो है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी आपका पेंशन पेमेंट आता है वो कई जगह से होके गुजरता है। अगर कोई भी एक माध्यम पे दिक्कत होती है सिस्टम में, तो वहां पे आपकी पेंशन में देरी होती है, जैसा कि यहां देखने को मिल रहा है। अब लोगों का मार्च, मई, जून, जुलाई में पर हर महीने के ऐसे पेंशनर हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारा अप्रूव हुआ है, इश्यू डिलीवर शो हो रहा है स्टेटस में, लेकिन पेंशन पेमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आप लोग को एक बार बता दूं, जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जो ये बात कह रहे हैं, जब ये पेंशन आपकी आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये जब तक नहीं आ रही तब तक के लिए है। अभी एक मेरे जो सब्सक्राइबर है उनका जो पेंशन आया, अब उनका नवंबर में अप्लाई किए थे, आया उनका अभी एक महीने का। सोचिए 10-11 महीने का आना चाहिए, तो बस एक महीने का आया है। तो वो भी संतोष की बैठे। देखिए कई कई बार मैंने क्या कहा, बजट का अभाव हो जाता है, अन्य जो चीजों का अभाव हो जाता है, और ये अभाव, ये दिक्कतें अभी कितने समय तक रहेंगी नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तकनीकी समस्या, अब देखिए कहा तो यही जा रहा है कि तकनीकी समस्या की वजह से न्यू जो वृद्धा पेंशन है, जो 50,000 एप्लीकेशन जो नहीं ली जाएंगी, वो भी अभी तक चालू नहीं हो पा रही। आज कल उसको पूरा पूरा 2 महीना हो गया, आज 2 महीना भी क्रॉस कर गया। तो अभी उस पर कब तक जो है वेबसाइट चालू होगी, ई डिस्ट्रिक्ट पे जैसे ही विजिबल होगा, लिंक एक्टिव हो जाएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। आप लोग भी अपनी ओर से एक्टिव रहिएगा। जैसे ही ई डिस्ट्रिक्ट पे शो होने लगे 50,000 नई वृद्धा पेंशन लाभार्थियों का एप्लीकेशन चालू हो, फौरन अप्लाई कर दीजिएगा।
अंतिम समय का, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। मैं पहले आपसे कह रहा हूं, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इन बातों को ध्यान रखा कीजिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कल जिसका पेमेंट आ गया बहुत बहुत उसको बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन कल जिसका नहीं आया है, अभी इस महीने में लगभग लगभग आप मान के चलिए कि आपका 9 दिन, 8 से 9 दिन का लगभग वर्किंग डेज है ना। अगर मैं छुट्टियों को हटा भी दूं, फोर्थ सैटरडे मतलब संडे को हटा दूं, तो लगभग 8 से 9 दिन का वर्किंग दिन है। अभी पेमेंट, बहुत सारी पेमेंट आना बाकी है। पूरी उम्मीद है कि नवंबर में, और हाँ, जो मार्च में माताओं बहनों का पेंशन बंद हुआ था, उसकी केवाईसी हुई थी, उसमें देखिए जो भी पात्र, फिर जो दोबारा केवाईसी हुई, उसमें जो पात्र पाए गए उनका पेंशन पेमेंट आना चालू है और आ रहा है। जो अपात्र है उनका, उसमें भी जो लोगों ने केवाईसी डॉक्यूमेंट जो अपलोड, मतलब जो आप लोगों ने जो जमा किया है, उसमें भी अपात्र पाए गए हैं कई, जो कई लोग, इसीलिए उनका पेंशन जो कई लोग का रोक दिया गया है। ऐसा जो मीडिया सोर्सेस में आया था खबरों में, वही मैं आप लोग को बता रहा हूं। दोस्तों देखिए, एक बात है कि जो भी आपका पेंशन पेमेंट है, चाहे 1 महीने से लेके चाहे जितने महीने तक, अगर आपका सब कुछ सही है तो पेंशन पेमेंट जरूर आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि देरी हो रही है। देरी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हद से ज्यादा देरी हो रही है। और जितने भी पेंशनर हैं, कई लोग उसी पर डिपेंड होते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी जीविका चलाना। तो दोस्तों चलिए, आइए कुछ आप लोग के द्वारा कल रात को किए गए वीडियो में कुछ कमेंट है। इमरान कुरैशी जी लिख रहे हैं, भाई मेरी 1 महीने का जो पेंशन आ गई 17 नवंबर को, आपको बधाई भैया। रवि जायसवाल जी का मैं आपको जवाब दे चुका हूं, भाई बहुत ज्यादा परेशान है, इनका सब कुछ कंप्लीट है, मई से अप्रूव है इनका। ये कह रहे हैं कि सब डीबीटी एक्टिव है, पेंशन नहीं आई है। पेंशन ट्रांसफर केस जो गीता कॉलोनी पेंशन ऑफिस से ट्रांसफर होके दिलशाद गार्डन पेंशन ऑफिस में ट्रांसफर हुआ था अप्रैल 2025 में, पेंशन अप्रूव भी हो गई है। लेकिन आज तक 1 ईयर हो गया, पेंशन का कुछ भी अता पता नहीं है। अगर देखिए, मैंने आपको सारी बातें जो क्लियर कर दी हैं, क्लियर ये किया है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपका कुछ सब कुछ कंप्लीट है, आपको बस वेट करना है। ठीक है, प्रोसेस में है, अब जब आ जाए। ठीक है। अंजू शर्मा जी, विकलांगों को 6,000 लेने के लिए दोबारा से फॉर्म भर, अरे अब अभी आपको ये नहीं मालूम है। अंजू शर्मा जी, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे इसका लिंक एक्टिव है, आप जाइए अप्लाई कर दीजिए। फिर ये बंद हो जाएगा साइट, तो फिर नहीं कर पाएंगे। अभी आप सोच रही हैं, इसलिए पूछ रही हैं, बताइए। रोज मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ यही। क्या ये क्या ये 2,500 आता है उसके में आ जाएगी? देखिए 2,500 के, कई लोग को कंफ्यूजन है, 2,500 के अलावा आएगी ये 6,000, और 2,500 से जब 3,000 हो जाएंगे तो 8,500 की बजाय 9,000 आपके हो जाएंगे, समझे? पूरा एक अलग से 6,000 मिलेंगे आपको। अदिति कुमारी, अक्टूबर का विधवा पेंशन आ गया, बधाई हो बहन। फिर है शाहीन अहमद, मेरी नहीं आई, अगस्त सितंबर और नवंबर का सिर्फ अक्टूबर का आया है सर। देखिए ऐसे ही चीजें हो रही हैं, कई लोग का बीच बीच में गैप करके आ रहा है। तो यही सारी चीजें जो है, जो सही होने को है, इसमें कुछ, इसमें हो सकता है कोई टेक्निकल समस्या से ऐसा हो रहा हो, या कोई अन्य समस्या हो सकती है कि जिस वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। हिमांशु जैन जी, सर अभी नवंबर का विधवा पेंशन नहीं आया है। ओके, कोई नहीं, नहीं आया है तो अभी 8-9 दिन बाकी है इस महीने में, पेमेंट लास्ट तक आती रहेगी, ये बात याद रखिएगा। जो गोल्डी जी लिख रहे हैं, भाई सिर्फ अक्टूबर की नहीं आई, बस नवंबर की आ गया है हमारा, सरदार नाम है, सॉरी। देखो 1 महीने का गैप हो गया है, उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो भी गैप वाला भी आ जाएगा। बस ये याद रखो कि पेमेंट रुकना नहीं चाहिए। अंजलि तनेजा जी, अक्टूबर नवंबर की मेरी महीने की पेंशन नहीं आई है। अंजलि जी, मैं आपको बता दूं, ये पेमेंट जो पेंडिंग आप जो कह रही है, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इस महीने के एंड तक आपका भी आ जाएगा। रवि कुमार जी, सर मेरी मम्मी की विडो पेंशन आई है 1 मंथ की, आज शाम को, बधाई हो आपको, आपकी मदद को। भाई इसीलिए आपको कि भाई देखो, वो 2,500 आपके लिए कितने कीमती हैं, ये मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। और दोस्तों एक कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो जब इंसान को जो चीज, जो सहायता के लिए जो भी होती है ना, जब इंसान जरूरत में रहता है तो उसको थोड़े से भी सहारा मिलता है तो उसको बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत, लेकिन सोचिए उन लोगों का भी जिनका 9-10 महीने से नहीं आ रहा है, सब कुछ सही होने के बाद भी, तो सोचिए उनका भी दिक्कत।
और मैं तो बस यही प्रे करता हूँ कि जल्द से जल्द आ जाए, और जो है इस चीज पे गवर्नमेंट और समाज कल्याण जो भी विभागीय जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जल्द से जल्द मतलब कि पेमेंट जो रिलीज हो। यही सरकार से दरखास्त है भाई आप लोगों के लिए। रचित कुमार 1 महीने का ही आया है, जबकि 2 महीने का आना था। बिल्कुल सही बात है, एक एक महीने का भाई थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है। सीमा मौर्य जी, कृष्ण वोरा जी लिख रहे मेरी पेंशन मम्मी की मार्च से नहीं आई है। देखिए, तो आपने केवाईसी जमा कर दिया है, डॉक्यूमेंट अगर कर दिया है तो फिर वेट करिए। मेहरा अंसारी जी, नहीं सर कोई पेमेंट नहीं आई। ओके, आपका नहीं आया है तो आ जाएगा इस महीने तक, एंड तक। ठीक है। फिर है सीमा मौर्य, जमल कर दिया फिलिप। देखिए, आप सभी का कमेंट मैंने लिया। आप सभी के कमेंट में आप सभी ने अपनी जो समस्याएं थी, जो बातें थी वो रखी। लेकिन देखिए दोस्तों, हमारे सोचने में और जो विभागीय स्तर पे जो दिक्कतें चल रही हैं उसमें अंतर है। वहां पे अब जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी चीजों पे काम नहीं हो रहा है, अटका हुआ है, लेकिन अपने स्तर पे काम होता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात है कि जो देरी हो रही है वो थोड़ा अस्वाभाविक है, क्योंकि मतलब कि बहुत जो ज्यादा ही लेट हो गया है। 1 साल का पेंडिंग चल रहा है। जो नए पेंशनियर हैं उनका जब अप्रूव हो गया था, तो उसी के अप्रूव होने के, मैं आपको बता दूं, 45 दिन के भीतर पेमेंट आ जाता है। 1.5 2 महीने में अप्रूव होने के बाद पेमेंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मोर देन द टाइम, मतलब कि 1.5 महीना आप छोड़िए, 6 6 महीना हो रहा है। तो ये चीजें थोड़ा सा चिंता का है, बस और कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पेमेंट बहुत जल्द ही आएंगे सबके। और बिल्कुल किसी को परेशानी हो ना, अगर आप जो पात्र लाभार्थी हैं, सब कुछ आपका ओके है, सब कुछ क्लियर है, अप्रूव है, इश्यू डिलीवर है, आपको बस वेट करना है जितने भी पेंशनर हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपनी पेंशन का स्टेटस देखने के लिए दिल्ली में जो धरोहर ऐप है, दिल्ली के वृद्धावस्था विकलांग या जो विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए जो धरोहर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके आप जानकारी निकाल सकते हैं, कोई भी आपको हेल्पलाइन नंबर सब कुछ वहां से मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जो है 6,000 जो हाई सपोर्ट नीड वाले जो दिव्यांग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो वृद्धावस्था पेंशन चालू होगी उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और कोई ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो आप सीधे पेंशन ऑफिस में जाके सामने से पूछ सकते हैं। ये आपका अपना अधिकार है, आप इसको कर सकते हैं। पूछिए, जांचिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और कोई भी बात हो आप उससे पूछिए, कमेंट, अगर कोई आपको जो कोई बात समझ नहीं आ रही है, छोटी सी छोटी बड़ी चाहे जैसी बात, आप मुझसे पूछिए, मुझे कमेंट कीजिए। शाम तक, आज शाम तक भी अगर आपका कोई भी पेमेंट आता है 1 महीना 6 महीना, तो आप मुझे जो कमेंट जो जरूर करें दोस्तों। आपसे इतनी बात की रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों देखिए, कोई भी अपडेट आती है न्यूज़पेपर में, मीडिया सोर्सेज में, आप लोग से जुड़ी कुछ भी ए से जेड तक, तो वो मेरा काम है आप तक पहुंचाना, और आप लोग को दौड़ भाग से बचाना, आपका काम आसान करना, बस यही है और कुछ नहीं है दोस्तों। आपको एक्टिव रखना, अपनी चीजों के प्रति जागरूक रखना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ दिन।